जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से है। तैयारी हो चुकी है, मैंने अपने जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनको वाटर दे दिया, सबको सही जगह पे प्लेस कर दिया। हम निकल पड़े हैं नवाब शाह के लिए वंस अगेन। बच्चों को स्कूल से पिक किया और आए जो मोटरवे का M9 मोटरवे का जो KFC है वहाँ आए हम। मज़ा आया। लंच ऑर्डर किया और फिर आज जो है क्योंकि हमारे शरीक जो सफ़र है वो अज़लान के दादा और दादी भी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गाड़ी में जगह कम है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी कम बन रही है और हलचल भी कम है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हैदराबाद और जामशोरो टोल प्लाज़ा से होते हुए हम लोग शहीद बेनज़ीराबाद की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ द न्यू नेम ऑफ नवाब शाह। ऑफ कोर्स लोडेड फ्राइज़ में लेकर आई थी, जिसको हमने तकरीबन 4:45 बजे या 5 बजे खाया। पहले तो हमने अपना लंच लिया, ये एज अ जो स्नैक्स में अज़लान के लिए लेकर आई थी, और साथ में मैंने भी अपना जो है थोड़ा सा चखा, बहुत मज़े का था। मोटरवे पे लंच के लिए रुके थे, उसके बाद हम बिल्कुल भी नहीं रुके और थ्रू आउट हम जाते गए। और तकरीबन हम जब मोटरवे पे चढ़े थे तो 3 बज चुके थे और अभी जो है 7:15 है और हम लोग नवाब शाह सिटी के अंदर हैं और जा रहे हैं गांव की तरफ। तो बहुत मज़ा आया, थ्रू आउट हम आते गए, 1 सेकंड के लिए भी हमने पॉज नहीं किया और जल्दी से पहुंच गए हैं। बाकी टाइम पे हम लोग का शायद 9 सवा 9 बजे पहुंच जाते, लेकिन इस बार जो है बस जल्दी जल्दी आते गए और 4 घंटे में हम लोग नवाब शाह पहुँच गए, आधे से घंटे से कम। और जो है जो 25 मिनट्स में हम लोग घर पहुंच गए। और ये जो है कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका जो घर है वो कहाँ पर है, तो नवाब शाह से आप जब सर्ट मिल की तरफ जाएंगे, जिन्होंने नवाब शाह सिटी देखा है, तो वहाँ से आपने आगे 3 चक की तरफ जाना है। बीच में ही आएगा एक कर्नल गोट, तो वहाँ पर हमारा घर है, वहीं पर ज़मीनें हैं। आते साथ ही ज़ुहैर तो सो गया था, अज़लान मेरे साथ लंच करने में लग गया और आज हमारे लिए उस्ताद ने बनाए हैं क़ोरमा, और ज़ुहैर ने आते साथ ही अपने आप को चोट लगवा दिया और छिल गया उसका पाँव, बस वो सो गया। रात में बहुत ही खूबसूरत मंज़र था चाँद का और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, इसलिए बाहर सोने का कोई प्लान नहीं है, अंदर कमरों में ही सोएंगे। इस बार का एक्सपीरियंस ये है कि जब हम आए तो बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई, और जैसे ही मैंने कमरे, इससे पहले जब मैं यहाँ पर आके कमरे खोलती हूँ तो एक गर्म हवा जो है आपके मुँह पे लगता है, लेकिन इस वक्त ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बाहर थोड़ी थोड़ी जब हवा चलती है तो खुनकी का एहसास होता है और आपको अच्छा नहीं लगता, दिल करता है कि आप जाओ किसी महफूज जगह पर। तो इसीलिए हम लोग जो है बस कमरों के अंदर हो गए हैं, बस बच्चों को मैंने सुला दिया है और ख़ुद जो है मैं इधर आई, थोड़ा बाहर का नज़ारा भी किया, थोड़ा चाँद को देखा, ठंडी हवा के लुत्फ़ लिए और उसके बाद कमरे में गई और सोने की तैयारी, क्योंकि बहुत थक गए हैं। आप जो डिस्टेंस गाड़ी के साथ तय करते हैं वो असल में आपका ब्रेन ट्रैवल कर रहा होता है। दोस्तों, ये एक टाइम पे मेरा किचन था, अभी क्योंकि हम लोग नहीं हैं यहाँ पर, तो ये मेहदी के सारे जो मैकेनिकल आलात हैं वो यहीं पर हैं। लास्ट टाइम जो सफाई की थी ये वही है अभी। The next morning.
मौसम इतना अच्छा है दोस्तों कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये देखिए प्यारे प्यारे हमारे जो परिंदे हैं, मुर्गी वगैरह ये भी है। सुबह को ये बहुत इंजॉय करे। ये देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे उल्टा काम जो है यहीं पर होता है। मुर्गी को बेचारे को पता ही नहीं है जो जिसको पाल रही है उसके बच्चे ही नहीं है। और माशाल्लाह इतने अच्छे से संभाले इनको चारों को। 6 थे ही 4 रह गए हैं। ये देखिए, ये सारे वो चाइनीज़ मुर्गी जिसको बोलते हैं उसके बच्चे हैं सारे। एक बहुत ही पुरसकून जो ये टीट टीट की जो आवाज़ आ रही है सोलर है, जैसे ही रोशनी होती है तो इससे बस फिर ये चार्ज होना शुरू हो जाते हैं बैटरीज, तो इसलिए ये आवाज़ आ रही है। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:15 बजे और बहुत ही खुशगवार मौसम है। चाय आ चुकी है, पराठे अभी तक नहीं आए, तो इंतज़ार है पराठों का। अजलान जो है अपने अबू के साथ गए हैं ज़मीनों की सैर पे। तो ये देखिए, इट्स एन अमेजिंग व्यू। पराठे आ गए और हमने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया। अजलान को नहीं पसंद है यहाँ का नाश्ता और ज़हीर भी, बस कैसे भी करके उनको खिला रही हूँ। सर्दी लग रही है। ओह माय गॉड, सबर गर्मा बता नहीं, सर्दी हो चुका है इधर। अच्छा, गलमनिया गला चाय أمورا بدي كم يخ كذا بيخي زاد يخ كذا مجدد مخري صبر هيا चाचू रबोगी। हया चाचू गिलास तो बोर बाल बोर खुद तो बेरो चाचू गिलास दे दो। इतना ठंडा है मैं क्या बोलूं। एक गन पीऊंगा। मैं सो जाऊंगा ठंड से। नैनीताल
जी तो दोस्तों, गनी मामा जो है हमारे लिए लस्सी बना रहे हैं। नो डाउट कि जो लस्सी ये बनाते हैं बहुत मज़े के होते हैं। अभी हमें तो बिल्कुल इनके लस्सी की आदत पड़ चुकी है, तो अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस बच्चों को मैं इतना ही रोक सकी, अभी ये रुकने नहीं वाले। और बस फिर ये ट्यूबवेल चलवा लिया इन्होंने, तो अभी ये लोग जा रहे हैं ट्यूबवेल के पानी में नहाने के लिए। आप भी चलिए हमारे साथ। बस यहाँ पर आकर तो बच्चों के एक्साइटमेंट और फ़न की कोई हद नहीं है और इनको कोई रोक भी नहीं सकता। ये इन्हीं हरकतों के लिए तो नवाब शाह को इतना पसंद करते हैं, तो बस फिर इनको भी कुछ ही टाइम मिलता है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का, तो बस फिर मैं इनको नहीं रोकती। और दोस्तों, इतना मज़ा आया आज स्विमिंग करके। मैं भी पानी में गई, मैंने भी अच्छे से एंजॉय किया। ये अलग बात है कि जब मैं पानी में स्विमिंग करती हूँ इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया हमने, उन्होंने भी स्विमिंग की, मैंने भी स्विमिंग की, और हम लोग तकरीबन यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर हम पानी में रहे। इतना एंजॉय किया कि जिसकी कोई हद नहीं थी दोस्तों। इतना पानी इतना ज़बरदस्त है ना गर्म ना ठंडा, और ये जो ज़मीन के नीचे से पानी आता है ना, ये ल्यूक वार्म वाटर होता है। बहुत ही मज़े का। राहिब अपने भैंसों को लेके जा रहा है, इनको भी ट्यूबवेल के पानी में नहलाता भी है और इनको चरने के लिए लेके जाता है। बच्चों को पानी से निकालने के बाद मैं आई और मैंने जो है लस्सी की डिमांड कर दी, तो अब्दुल हक मेरे लिए अब लस्सी लेकर आया। हमने लस्सी पी, बहुत मज़ा आया। बच्चे नहीं पीते अफसोस। बस फिर आज उस्ताद ने हमारे लिए बिरयानी बनाई थी। ये तो हो नहीं सकता कि हम नवाब शाह आए और उस्ताद के हाथों की बनी बिरयानी ना खाए, तो चिकन बिरयानी खाए लंच के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई थी उन्होंने। शाम में बच्चों ने वंस अगेन ज़िद की कि हम लोग जाएंगे पानी में, और ठंडा भी था तब पानी, लेकिन इन्होंने भरपूर इंजॉय किया। मैं भी बच्चों के साथ हो लिए और हमने बहुत इंजॉय किया। तकरीबन 2 घंटे हम लोग शाम में पानी में रहे। उस शाम की चाय बच्चों के साथ मैंने पानी में ही, जो ट्यूबवेल के पानी के पास ही पिया। बहुत मज़ा आया। नवाब शाह के चाय की तो बात ही कुछ और है। इसके बाद जो सन था उसकी जो हिद्दत है वो कम हो गई, सोलर्स बंद हो गए और हम लोग आए वापस घर में। रात के खाने के लिए बिरयानी और कौरमा बना था और साथ में लस्सी का बड़ा सा गिलास हमने पिया। बहुत मज़ा आया। और इस तरह से दोस्तों एक बहुत ही हसीन दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हंसते हंसाते मुस्कुराते, बच्चों को डांटते, उनको समझाते संभालते और ख़ुद भी बच्चा बन के एंजॉय करते हुए एक दिन गुजर गया। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह निगहबान।